भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। मां संध्या देवी की आराधना, वंदना एवं उपासना करने का। देखो ना भैया, मां संध्या की वेला कितनी ही अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। सभी गोचर अपने निज निज स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और इधर पश्चिमाकाश से रक्त रंजित प्रकाश किस तरह प्रकाशित हो रहा है। बृहद बंद की विकटाम लिया कल कल के धुन से नव के चौड़े वृक्षों पर गुंजरित हो रहा है। और लक्ष्मण इधर मंदिरों पर घंटों की घनन घनन घनघनाहट सुनाई दे रही है। और भैया इधर फूलों पर भोरों की भनन भनन भनभनाहट सुनाई दे रही है। और इधर वृक्षों पर वायु की सनन सनन सनसनाहट सुनाई दे रही है। संध्या सभी प्राणियों को करना चाहिए, क्योंकि यह मानव तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यह मानव तन 84 लाख योनियों पर भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है। मानव तन पाने के बाद व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, ईश्वर की आराधना करना चाहिए और अपने इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। क्यों नहीं भैया, गुरु की आज्ञा शिरोधार करते हुए दोनों बंधु मिलकर मां संदेवी की वंदना करें। स्वीकार करें भैया हम दोनों भाइयों की वंदना को। सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता। नित्य प्रति की भांति आज भी हमारी वंदना को स्वीकार करें मैया। या मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं, क्यों नहीं साथ में उनकी ही वंदना की जाए। स्वीकार करें मैया हम दोनों भाइयों की वंदना को।
संध्या की पावन बेला में, संध्या की पावन बेला में, बेला में, बेला में आओ भैया करे, आओ भैया करे संध्या वंदन, संध्या आप लोग सुन रहे हैं सुंदर संध्या बंधन। इसी संध्या बंधन पर प्रभावित हुए हमारे राघव पांडे जी, जो आपकी ओर से ये 101 रुपए श्री राम जी के चरणों में भेंट हुए और 101 रुपए लखन लाल जी के चरणों में भेंट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है राघव पांडे जी को। देखो देखो
राजदीप पाल, ये आपकी ओर से 21 रुपए भेंट हुए हैं। और श्यामू तिवारी जी, आदरणीय हमारे बड़े भैया श्यामू तिवारी, ये आपकी ओर से भी 100 रुपए भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद, साथ में व्यासपीठ और उद्घोषक भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो देखो विगत दिन की डाली छाई है छटा क्या मतवाली। देखो देखो से आगे हमारे बड़े भैया महक, ये महक जी, आपकी ओर से 21 रुपए भेंट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगते की प्रतिभागी। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगते की प्रतिभागी। प्रभा कयान हो गई तो आ गए तारे, प्रभा कयान हो गई तो आ गए तारे। गगन में छा गई, गगन में छा गई, गगन में छा गई। ये आ गए भैया राजदीप पाल, मिठाई वाले, आपकी ओर से 21 रुपए भेंट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश पाल और उर्फ गांधी जी, ये आपकी ओर से 51 रुपए भेंट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। देखो भैया भैया देखो स्वर्णी नभमंडल। भैया देखो स्वर्णी नभमंडल। जैसे गागा जैसे गागा गागा जैसे गागा आया करे ये कंचन। आ मैंने तुमसे कहा था मेरी आराध्य भगवान भोलेनाथ है, क्यों नहीं तो क्षण में उनकी ही वंदना की जाए। दुखियों का तो दुख हरता है, दुखियों का तो दुख हरता है। दीनों की ये सुनता है, दीनों की ये सुनता है। मेरी भी ले ले खबरिया। आप है भैया आदर्श भैया, आदर्श सिंह, आपकी ओर से ये 21 रुपए भेंट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद है। माथे तेरे चंदा सो है जटा पे गंगा अत प्रिय लागे, जटा पे गंगा अत प्रिय लागे। माथे तेरे देखिए अभी हमारे बड़े भैया श्यामू तिवारी
ऊपर है और आज वही सरसों की माला बना करके आराध्य के पूजन पर चढ़ाना नित्यं शुद्धं निराभासं निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। संध्या उपासना करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की लीला देखना, भगवान के मंदिर जाना, ये हमारा आपका परम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि यह मानव शरीर भगवान की कृपा का प्रसाद है। 84 लाख योनियों में यह शरीर भटकता है। उसी अंतराल में भगवान की कृपा जीव के ऊपर होती है, तब कहीं जाकर के यह मानव शरीर प्राप्त होता है। आचार्य कहते हैं यह शरीर बड़ा ही दुर्लभ है और अगर यह शरीर पाने के बाद हमने अपना ध्यान संसार में लगाया, विश्वों में लगाया, तो फिर ये शरीर पाना व्यर्थ है। कबहु की करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेही। जब भगवान की अनहती कृपा जीव के ऊपर होती है तब जाकर के कहीं यह शरीर प्राप्त होता है। लेकिन शरीर पाने के बाद जीव परमात्मा को भी भूल जाता है और ये भी भूल जाता है कि एक दिन हमको मरना भी है। क्योंकि अगर मरने के लिए वो न भूले तो पाप ना करे, भगवान के चरणों में प्रेम करे। लेकिन माया इतनी प्रबल है कि जीव को यह विस्मृत करवा देती है कि हमारी मृत्यु भी होनी है और संसार में रह करके वह अनेक प्रकार के विषयों में लिप्त रहता है। हमारा आपका ये धर्म नहीं है कि हम संसार में आने के बाद भगवान का ध्यान ना करें, भगवान की पूजा ना करें, क्योंकि भगवान ने इतनी लंबी आयु दी है। तो हमारा आपका ये धर्म बनता है कि हम परमात्मा के चरणों में अपनी आयु का कुछ समय दें, क्योंकि मां की पूजा करने का आदेश गुरुदेव का मिला है। संध्या सबको करनी चाहिए। संध्या की कोई मूर्ति नहीं होती है। संध्या के समय अपने ध्यान का, अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए। नित्य प्रति की भांति आज भी गुरु
स्तुते। संध्या की मूर्ति नहीं होती, पूजा के लिए हमें कोई ना कोई अवलंब की आवश्यकता होती है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए। हमारे आराध्य, हमारे सर्वस्व तो हमारे प्रभु दीनानाथ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लोकाभिरामम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। एक बार प्रेम से बोलें, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। प्राचीन शीशम उगे वो सुहावा, सियम को सरिस एक सुख पावा। बहुर विचार किन मन माही, सिय बदन समगी मुकर संध्या वंदन करते करते अचानक मेरी दृष्टि पूर्व दिशा की ओर गई। चंद्रमा का उदय हुआ। चंद्रमा मुझसे कहलवाना चाहता है, राम एक बार अपने मुख से कह दो कि मैं सीता से अधिक सुंदर हूं। परंतु यह मैं कैसे कह दूं कि ये चंद्रमा सीता से अधिक सुंदर है, क्योंकि सीता पर कोई रोग नहीं है। ये चंद्रमा 6 रोग का रोगी है। सीता पर कोई दाग नहीं है, ये चंद्रमा दागी है। इसका परिवार भी सही नहीं है, इसका भाई विष है और इसका जन्म खारे समुद्र से हुआ है। इसलिए चंद्रमा, तुम सीता की समता कभी नहीं कर सकती। मेरा तुम्हारे लिए कहना है, ऐ चांद इतना गुरूर मत कर, ऐ चांद इतना गुरूर मत कर। हमने भी चांद देखे हैं, तुझमें तो दाग है, हमने बेदाग चांद देखे हैं। अपना कद जमीन से कितना ऊंचा उठाओगे चंद्रमा? अपना कद जमीन से कितना ऊंचा उठाओगे? वो सीता आसमां है, उसे छू भी ना पाओगे, क्योंकि चंद्रमा आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं। आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं। जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी वैसे ही अपने स्थान पर खड़े हैं। इसलिए चंद्रमा, तुम सीता की क्षमता कभी नहीं कर सकते। हमारा तुम्हारे लिए कहना है, ध्यान से सुनो। क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, कैसी करेगा समता सिया
आदरणीय श्रीमान और आदरणीय हमारे श्रीमान श्यामू तिवारी, हमारे बड़े भैया श्रीमान आदरणीय श्यामू तिवारी जी, ये आपकी ओर से 51 रुपए भेंट हुए हैं, जो कि आप लोग ये मानो इस गांव के जान मान शान हैं आप तिवारी जी, हमारे श्यामू तिवारी जी। आदरणीय श्रीमान आपकी ओर से 51 रुपए श्री राम जी के चरणों में और लखन लाल जी के चरणों में भेंट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप भैया अखिलेश पाल गांधी जी, आपकी ओर से भी 51 रुपए भेंट हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सेठ जी आपकी ओर